नमस्कार, प्रणाम, पहला स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मित्रों, आज मैं पहुंचा हूं पौराणिक शिव मंदिर वृद्ध केदार, रामगंगा के पावन तट पर बसा हुआ है प्राचीन मंदिर। क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या यहाँ पर आस्था का कारण है और कितना पुराना ये मंदिर है और क्यों इसका नाम इतिहास में दर्ज है, सारी जानकारी इस पौराणिक वृद्ध केदार शिव मंदिर की मैं आपके सामने रखूंगा। यहाँ के हमारे जो पुजारी हैं और जो भी यहाँ पर संबंधजन मिलेंगे, मैं कोशिश करूँगा कि अधिक से अधिक लोगों के आप विचार सुन सकें। और आइए चलते हैं, मैं पहले आपको मंदिर के दर्शन करा देता हूँ। यहाँ पर जो आप शिलालेख दिख रहे हैं, इसमें इस पौराणिक शिव मंदिर वृद्ध केदार का जो है पूरा वर्णन है। और यहाँ पर एक विशेष बात है कि इसका उल्लेख मिलता है किसमें, स्कंद महापुराण के मानस खंड के पंचम सोपान में इसका उल्लेख किया गया है। श्री वेद व्यास जी को धावाहिनयो मध्ये वे ऋषि शत तमः वृद्ध केदार संगम वे देव संपूज मानव शिवलोके महाप्रोति यज्ञ कोट फलं लभेत काश्यपी वाम भागे वै वृद्ध केदार संज्ञ कहो। श्री वेद व्यास जी कह रहे हैं कि हे ऋषिश्रेष्ठ, बीता और रथवाहिनी के बीच ये जो रामगंगा नदी है, उसका नाम प्राचीन में रथवाहिनी था, और विनोद नदी जो है उसका नाम विनीता है। विनीता है, हाँ। विनोद नदी और रथवाहिनी के संगम पर जो है, हाँ, के बीच में तथा काश्यपी नदी है, कोसी नदी के बाएं भाग में वृद्ध केदार संज्ञक महादेव जी का, उनका पूजन करने से मनुष्य कोटि यज्ञ को फल प्राप्त कर शिवलोक को प्राप्त करता है। जी, ये शिलालेख है। हाँ। आप इसको फुर्सत से पढ़िए, क्योंकि मैं अगर इसको दिखाऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। मैं आपको फोटो के माध्यम से दिखा देता हूँ। यह है यहाँ पर नंदी महाराज, जैसे कि हर शिव मंदिर के सामने आपको दिखाई देते हैं। और यहाँ पर जो आज हमें पुजारी मिले हैं श्रीमान टीकाराम जी, और बहुत पुराने हमारे चित परिचित हैं, प्रेमी हैं, और हमेशा आशीर्वाद मिलता आया है टीकाराम जी का। जब भी हम मंदिर में आते हैं तो यहाँ पर प्रसादी, टीका, पिठिया वगैरह जो भी है, बहुत ही प्यार मिलता है टीकाराम जी से। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर गणेश जी का मंदिर है, एक छोटा सा है, और जस्ट यहीं पर ही है शिव मंदिर। यहाँ पे जो पूजा होती है, जैसे अमूमन आप देखते हैं कि लिंग पूजा होती है, लेकिन यहाँ पर धड़ पूजा होती है। इसके पीछे क्या कहानी है, क्या मान्यताएं हैं, क्या पौराणिक कथाओं में लिखा हुआ है इसके बारे में भी आपको सुनवाऊंगा और बताऊंगा। जो भी हमारे मित्रजन यहाँ पर मिलेंगे कहानी बताने के लिए, मैं जो भी इसका संपूर्ण सार होगा आपके सामने रखूंगा। और कुछ मैं आपको यहाँ को बाहर का दृश्य दिखा देता हूँ। यह है पतित पावनी रामगंगा, जिसका जिक्र मैंने आपको अभी शिलालेख में करवाया है। और जस्ट इसी के सामने विनोद नदी, जिसका जिक्र अभी टीकाराम जी ने बताया है आपको कि विनोद नदी और रामगंगा के बीच यहाँ पर जो शिव मंदिर है उसका उल्लेख स्कंद पुराण में किया गया है। और बहुत ही सुंदर और लाजवाब यहाँ की बनावट, यहाँ का रखरखाव, सफाई देखिए आप। और ये सामने यहाँ पर विशालकाय सत्संग भवन भी है, जहाँ पर कथा पुराण इत्यादि होते हैं। तो अब मेरे साथ में है श्रीमान जय किशन चंद डुंगरियाल जी, जो कि आपको मंदिर की पौराणिक जो गाथा उसके बारे में रूबरू करवाएंगे। थोड़ा बहुत तो जैसे मैंने आपको बताया था कि पत्थर में जो शिलालेख था वो उसके बारे में ये लिखा है, मैंने आपको बताया था। तो डुंगरियाल जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सर स्वागत है आपका सबसे पहले तो हमारी यूट्यूब चैनल प्यारे मुल्क पे। धन्यवाद। तो आपसे प्रार्थना करता हूं कि पौराणिक शिव मंदिर वृद्ध केदार के बारे में संक्षिप्त हमारे दर्शकों को बताएं। धन्यवाद भंडारी जी, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। ये हमारा पौराणिक शिव मंदिर आज का नहीं बल्कि 1450 ईस्वी का है और पौराणिक स्थल है, भोलेनाथ का स्थल है, शिव पार्वती का मंदिर है। और यहाँ पर जो भी हमारी धर्मस्थली है ये पौराणिक है, और जो कि यहाँ पर राजा चंद्र जी के द्वारा ये पौराणिक स्थल की स्थापना की गई। और महल्ला से गाय आती थी, दूध चारती थी,
और भगवान शंकर के जो शिला है, वो शिला के ऊपर अभी भी खूर के निशान गाय के जो है वो अभी भी साक्षात में वैसे के वैसे ही हैं जैसे खूर होते हैं गाय के। और दूसरी बात, यहाँ पर आज तक कोई भी हमारे धार्मिक स्थलों पर जो भी कार्यक्रम हुए, ये हमारे स्थानीय विकास के तौर से मानो और राजनीतिक स्तर से हमारे वहाँ पर कोई भी कार्यक्रम आज तक नहीं बन पाए। और हम इसको राजनीतिक स्थल न मान करके मैं ये चाहता हूँ कि भगवान शंकर विद केदार स्वर्ग पौराणिक शिव मंदिर विद केदार, ये हमारा एक चारों धामों में हमारा ये भी तीर्थ स्थल है, जो कि हमारे अल्मोड़ा जिला गढ़वाल 3 पट्टी शल्द, 4 पट्टी चकोर, 3 पट्टी गेवाड़, ये हमारा इन लोगों का लगाव है, इन पट्टियों से जुड़ा हुआ मंदिर है। अल्मोड़ा जिला जो हमारा विख्यात है और डीएम साहब जिसके एक अध्यक्ष हैं और एसडीएम साहब उसके अध्यक्ष हैं, और हमारे यहाँ पर कमेटी मन्नाल जाति से और उसके अलावा वो अन्य पदों को स्थापित करते हैं अपने स्तर से। और यहाँ पर भगवान की पूजा होती है, सुबह शाम दोनों टाइम पूजा होती है। दिन में भगवान को दाल चावल का भोग लगता है और पूजा पाठ होती है, और भगवान की कृपा से यहाँ पर शिवार्चन आदि होते हैं, और यहाँ पर व्रतबंध जनेऊ संस्कार होते हैं। देवताओं का नहान यहाँ पर होता है। गांव-गांव से यात्राएं यहाँ पर आती हैं, उन यात्राओं का यहाँ पर नहान होता है। जबकि हमारा यहाँ पर शमशान घाट 2 मिनट का रास्ता है, शमशान घाट से लेकर हमारा मंदिर जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर तीर्थ में पितरों का श्राद्ध भी किया जाता है। और इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ भंडारी जी? शादी वाला बोलो, शादी वाला। ये शादियाँ ब्याह यहाँ पर होती हैं। कमेटी जिसका हमारे यहाँ से प्रमाण पत्र देती है, सर्टिफिकेट देती है, रजिस्ट्रार की मोहर लगती है, रजिस्ट्रार के साइन होते हैं, ताकि वो शादी यहाँ से काबिलियत मानी जाती है। और उसके शर्तों के अनुसार, जैसे आजकल शादी करने के बाद लड़कियां भाग जाती हैं, तो यहाँ से शादी करने के बाद प्रमाण पत्र मिलने के बाद भागने का कोई उपाय नहीं बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया है। और समस्त जो भी हमारे, मैं क्षेत्रवासियों को भी धन्यवाद कहता हूँ, भंडारी जी और आपको भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, कि आपसे भी रिक्वेस्ट है, वृद्ध केदार भिक्यासेन और मासी का एक केंद्र बिंदु है। यहाँ से मासी 5 किलोमीटर है और भिक्यासेन 12 किलोमीटर, 10-12 किलोमीटर यहाँ से भिक्यासेन है। आइए, यहाँ पर बहुत ही सुंदर रमणीक स्थान और शांत है। भोले के चरणों में आइए, शीश नवाइए और अपनी जो भी आपकी मनोइच्छा है उसे सारी पूर्ण होती है, पूर्ण होती है यहाँ पर। और आपका पुनः पुनः धन्यवाद। सभी दर्शकों का भगवान भोले शंकर से रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप सभी की मनोकामना पूरी करे। एक ही पुजारी हमारे यहाँ पर नहीं है भोग लगाने वाला, बल्कि हमारी जो बस्ती है पूरी सारी पुजारियों की ही बस्ती यहाँ पर है। जब भी जो आता हो, जिसको भी जो भी कार्यक्रम के लिए पंडित जी की जरूरत होती है, तो वहाँ पर उपलब्ध हो जाता है। जी, धन्यवाद। जय भोले।